हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो में हम मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर हमारा है सेट्स, उसके एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने 1.2 एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 1.3 में हमें सबसेट और पावर सेट के बारे में पढ़ना है। सो सबसेट क्या होता है पहले ये जान लीजिए। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी if every element of A is also an element of B. The symbol this stands for is a subset of. अगर कोई दो सेट हमारे पास है और सेट दो सेट कौन से A और B है, और अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो हम क्या कहेंगे? A is a subset of B. और अगर कहीं गिवन है A is a subset of B और अगर A बिलोंग्स टू A है, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A है और ये सबसेट है, तो इसका मतलब A जो होगा वो B का भी एलिमेंट जरूर होगा। सो अगर एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं तो पहला वाला सेट क्या होगा? दूसरे का सबसेट होता है। सेकेंड थिंग, पावर सेट। पावर सेट का मतलब ये होता है कि कोई भी सेट अगर दिया गया है तो उस सेट के एलिमेंट्स से हम कितने डिफरेंट टाइप के सेट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, उसे कहते हैं पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज जनरेटेड बाय पी ऑफ ए। अगर सेट ए है तो पावर सेट को हम पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेट हमारे पास 1, 2 दिया गया है और हमें उसके पावर सेट्स लिखने हैं, तो पावर सेट में एक सेट आपका नल सेट या एम्प्टी सेट जरूर होता है। तो सबसे पहले हमने 5 लिख लिया। फिर हो सकता है कि 1B मतलब डिफरेंट डिजिट से हमें डिफरेंट सेट्स फॉर्म करने हैं। पावर सेट का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिजिट से हमें डिफरेंट सेट्स फॉर्म करने हैं। सो एक 5 सेट हो सकता है, हमने 1 ले लिया तो 1 भी एक सेट हो सकता है, हमने 2 ले लिया 2 भी एक सेट होता है, और 1 और 2 का भी एक सेट बन सकता है। तो ये अलग अलग सेट्स हो गए और पावर सेट के लिए हमें इसको इस कर्ली ब्रेसेस से हमें दिखाना पड़ता है। सो अगर यहाँ पर देखिए एन ऑफ ए का मतलब तो कॉर्डिनैलिटी, एन का मतलब कॉर्डिनैलिटी, उस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं। तो एन ऑफ ए का मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट है? 4 है। तो 4 को हम कर सकते हैं 2 की पावर 2 हम कर सकते हैं। ये 2 बेस होता है और ये 2 क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सो कभी भी अगर आपको सेट के एलिमेंट्स गिवन है, सो 2 टू द पावर अगर आप m कर देंगे या जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर उसको पावर में लिख देंगे आप 2 की, तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट्स जो बनेंगे वो आपको मिल जाएगा। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स पावर सेट सबसेट और नॉट अ सबसेट। देखिए सबसेट का सिंबल ये होता है और नॉट अ सबसेट मीन्स ये सिंबल इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 2, 4, 3 एंड उधर है 1, 2, 3, 4। तो पहले सेट में जो भी एलिमेंट्स है 2, 3, 4 वो सेकंड सेट में भी है। इसका मतलब पहला वाला सेट जो है वो सबसेट है। तो ये वाला सिंबल हम ड्रॉ करेंगे बीच में। सेकंड है A, B, C और उधर है B, C, D। अब देखिए यहाँ पर A है, पहले सेट में A है लेकिन सेकंड वाले सेट में A नहीं है। तो इसका मतलब A, B, C जो है वो सबसेट नहीं है, वो नॉट अ सबसेट है। Second, X is a student of class 11th of your school. So X is a student of also a school. So अगर कोई स्टूडेंट आपका क्लासमेट है तो अगर क्लासमेट वो होगा तो वो स्कूल का भी स्टूडेंट्स होगा। सो इसका मतलब पहला वाला सेट जो स्टूडेंट क्लास का सेट है वो स्कूल का भी एक पार्ट है। इसका मतलब वहाँ पर सबसेट का सिंबल हम अप्लाई करेंगे। X such that X is a circle in the plane and second है X is a circle in the सेम प्लेन विद रेडियस 1। अब देखिए यहाँ पर सर्कल का सेट है, दूसरा वाला जो है वो एक मतलब एक रेडियस गिवन उसका सेट है। तो ये कभी भी ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सभी एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये क्या है? उसका एक पार्ट है। तो ये कभी भी उसका सबसेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? नॉट अ सबसेट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 1 के क्वेश्चंस को करना है। अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में होंगे तभी सेट ए क्या होगा? सेट बी का सबसेट होगा और ये वाला सिंबल हम उनके बीच में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2
2 हम ड्रॉ करके आपको बताते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट है A, B और यहाँ गिवन नॉट अ सबसेट ऑफ B, C, A, then A, E subset of X such that X is a vowel in English अल्फाबेट। तो हमें बताना है ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए ए और बी यहाँ पर है और यहाँ पर बी, सी और ए भी है। सो ये सारे एलिमेंट जो है इस सेट में है, तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है इसका सबसेट है। तो इसका मतलब यहाँ क्या है नॉट अ सबसेट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ सबसेट का सिंबल होना चाहिए। सो ये आपका फॉल्स है, आपको ट्रू फॉल्स इसमें बताना है। तो ये सबसेट है, जबकि यहाँ लगा है नॉट अ सबसेट, तो ये फॉल्स है। सेकेंड ए कॉमा ई सबसेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ए और ई जो है वो वॉवेल्स का ही एक पार्ट होते हैं। सो ये सबसेट है, इसका मतलब ये ट्रू है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है इसमें ट्रू फॉल्स बताना है और उसमें आपको ये चेक करना होगा कि पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं दूसरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वहाँ सबसेट होना चाहिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो नॉट अ सबसेट होना चाहिए। और अगर स्टेटमेंट गलत लिखा होगा तो आप उसको फॉल्स लिख देंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले सेट में दिया है 1, 2, 3 और दूसरे सेट में है 1, 3, 5। अब पहले में 1, 2, 3 है, लेकिन 2 एलिमेंट सेकंड सेट में नहीं है, जबकि वहाँ लिखा क्या है सबसेट। तो इसका मतलब बी भी रॉन्ग है, ये क्या होगा फॉल्स होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चेक करना है लेट ए एक हमें सेट गिवन है 1, 2, 3, 4। ए एक सेट है और ये उस सेट के एलिमेंट्स हैं और आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए इसमें क्या है, पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। पहला है 3, 4 is a subset of A। अब 3, 4 is a subset of A। अब देखिए यहाँ पे 3, 4 क्या है, एक एलिमेंट है, नॉट अ सेट। इस सेट नहीं है, ये क्या है एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता है, सेट ही सबसेट हो सकता है, एलिमेंट कभी भी। इस सेट ए के लिए जैसे 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट है, तो वैसे 3 और 4 भी एलिमेंट है। सो 3, 4 इज एलिमेंट नॉट अ सेट। सो 3, 4 नॉट अ सबसेट ऑफ ए, जबकि सबसेट लिखा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। सेकंड 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब 3, 4 यहाँ एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है सेट ए का पार्ट है, तो ये 3, 4 जो है सेट ए से बिलोंग करता है, इसलिए ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड 3, 4 ये सबसेट ऑफ ए। देखिए यहाँ पे 3, 4 एक एलिमेंट था और उसके बाद आपने एक एलिमेंट और लगा दिया, तब ये सेट बन गया। अब ये सेट जो है, ये सेट जो है इसका एक सबसेट है। वो जब सबसेट हम बनाते हैं तो पावर सेट में जब सबसेट्स बनाते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स से हमें एक सेट बनता है। तो ये भी क्या है, जब यहाँ पे ये तो एलिमेंट था अंदर वाले जो कर्ली ब्रेसेस है, बट जब हम बाहर अपने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया तो वो सेट में कन्वर्ट हो गया, और जब इस सेट में कन्वर्ट हो गया तो ये इसका सबसेट भी है। सो ये भी क्या है आपका स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ 1 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए 1 इसमें एलिमेंट है और 1 बिलोंग्स भी कर रहा है, क्योंकि 1 एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। फिफ्थ
वन इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए वन यहाँ पे एक एलिमेंट है, वन कोई सेट नहीं है, जब सेट नहीं है तो इसका सबसेट कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। देन 1, 2, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए 1, 2 और 5 यहाँ एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स है तो उनका एक सेट भी बन सकता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, स्टेटमेंट करेक्ट है और अगर इनकरेक्ट है तो बताना है क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जब भी एलिमेंट्स के बाहर करली ब्रेसेस लगा होगा तभी वो सेट बनेगा, और तभी वो सेट क्या होगा, दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट एंड ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखिए फोर्थ में ए में एक हमें सेट दिया गया है ए, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, जब उसके अंदर सबसेट्स लिखने होंगे तो सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे, एक तो 5 बन जाएगा, एक 5 बनेगा और दूसरा ए बनेगा, यानी इसके दो ही जो है ये सबसेट बन सकते हैं। सेकेंड ऐसे देख लीजिए, ए कॉमा बी है। अब इसके अगर आपको सबसेट्स लिखने हैं तो 5 में सब एक सेट होता ही है, 5 एक से सबसेट हो गया, दूसरे में ए आएगा, ए का एक सेट बन सकता है, एक सेट बी का बन सकता है और एक सेट यहाँ पर ए बी का भी बन सकता है। तो इतने हमारे पास सबसेट बनेंगे, मतलब जितने एलिमेंट होंगे तो पहले आप 5 ले लेंगे, फिर उन एलिमेंट्स को 1 एट अ टाइम लेंगे और फिर उसको कंबाइंड फॉर्म में भी हम ले लेते हैं। थर्ड पार्ट देख लीजिए इसका, यहाँ पर 1, 2, 3 है और आपको इसमें ऑल सबसेट्स लिखने हैं, मतलब पावर, और ये पावर सेट भी हो गया। सबसेट्स पूछा जाए या पावर सेट पूछा जाए, आंसर एक ही होगा। तो यहाँ क्या आएगा 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1 एंड 1, 2, 3। तो देखिए पहले एक 5 सेट हो गया, फिर 1 एक सेट हो गया, 2 एक सेट हो गया, 3 का एक सेट बन सकता है, फिर 1, 2 का सेट बन सकता है, 2, 3 का सेट बन सकता है, 3, 1 का सेट बन सकता है, और ऐसे ही 1, 2, 3 का भी सेट बन सकता है। तो इस तरह से कभी भी अगर आपको पावर सेट निकालने के लिए आएगा तो पावर सेट्स आप इसी तरह से निकालेंगे, या अगर आपको सबसेट ही पूछा जाता है तो सबसेट भी हम इसी तरह से लिखते हैं। सब पावर सेट में हम उस सेट के एलिमेंट से सबसेट से फॉर्म करते हैं। तो पहले 5 एलिमेंट लेंगे हम, 5 के बाद जितने एलिमेंट्स होंगे उनको एट अ टाइम लेंगे, फिर 2-2 पेयरिंग करेंगे और फिर एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको सबसेट निकालना में ध्यान रखिएगा, 5 एक सेट जरूर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA इफ A। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए A = 5 लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया है P ऑफ A। पावर सेट ऑफ A कितने बनेंगे, पावर सेट में एक सेट, पहले कोई 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तब भी क्या होगा, वहाँ पर एक 5 एक सबसेट बनता है। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स पूछा गया था, इसका मतलब 1 सेट। N ऑफ PA अगर आप निकालेंगे तो इसका मतलब एक सेट यहाँ पर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं वो क्वेश्चन है x such that x belongs to R and -4 से जो उसकी लिमिट है वो 6 तक है। सेकेंड में x such that x belongs to रियल नंबर एंड -12 से x जो है लेसर है, ग्रेटर है, और -10 से लेसर है। सिमिलरली x such that x belongs to real number and x more than equal to 0 and less than
7। तो देखिए जहाँ पर अब हमको क्या करना है, इसमें आपको इंटरवल के फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पर x सच दैट x एक एलिमेंट है जो रियल नंबर है, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, सो -4 से कहाँ तक वेरी करता है, 6 तक। तो जहाँ पर लेस देन का सिंबल लगता है वहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ -4 हम लिख लेंगे, और जहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल होता है वहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x belongs to रियल नंबर, x is more than -12 and less than तो जहाँ पर भी लेस देन और मोर देन का सिंबल होता है वहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं और एलिमेंट्स को नंबर्स कैसे लिख देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलरली x is such that x is a real number and x belongs to, यहाँ दिखा है देखिए इक्वल टू लगा है, इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, और 0 से बड़ा था तो 0 लिख लिया, और 7 से छोटा है तो राउंड ब्रैकेट लगेगा। मतलब जहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन होगा वहाँ राउंड ब्रैकेट लगाएंगे हम। जैसे यहाँ पर देखिए लेस देन था तो राउंड ब्रैकेट लगाया, -4 लिख दिया। फिर यहाँ लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। फिर यहाँ पर भी मोर देन इक्वल टू है, यहाँ पर भी है, तो इक्वल टू सिंबल नहीं लगाए तो दोनों राउंड ब्रैकेट लगेंगे। अगर इक्वल टू का सिंबल जहाँ लगा है तो अगर पहले लगा इक्वल टू सिंबल तो पहले राउंड स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर बाद में नहीं लगा तो वहाँ पर राउंड ब्रैकेट। इस तरह से आपको सॉल्व करना हो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसे दिया गया है -3,0 एंड 6,12 एंड 6,12। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है सेवंथ का। सेवंथ में आपको सेट बिल्डर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x, जब पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी का रिवर्स करना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और देखिए दोनों राउंड ब्रैकेट है, इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी वो -3 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। अब यहाँ दोनों राउंड ब्रैकेट्स दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स है, यानी यहाँ पे इक्वल टू लगा होगा। सो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की जो वैल्यू होगी वो 6 और 6 से बड़ी होगी, 6 या 6 से बड़ी होगी, और 12 या 12 से छोटी होगी। मतलब जहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वहाँ इक्वल टू भी लगता है, और जहाँ पर से राउंड ब्रैकेट होते हैं वहाँ पर सिर्फ लेस देन या मोर देन का सिंबल हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पहले राउंड ब्रैकेट है, सो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड x जो होगा वो 6 से मोर देन होगा, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी यहाँ लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 12 होगा। तो ध्यान रखिए, जहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा होगा वहाँ पर सिर्फ लेस देन या मोर देन लगाएंगे, और जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा वहाँ पर हम इक्वल टू का सिंबल भी अप्लाई करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक सेट गिवन है, सेट ऑफ राइट एंगल्स। अगर सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स दिया गया है तो राइट एंगल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो ट्रायंगल का ही पार्ट है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल क्या हम यूनिवर्सल सेट बात करें, यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट होता है जिसमें सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो यूनिवर्सल सेट है। फॉर एग्जांपल जैसे दादाजी है, तो दादाजी क्या है, फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली का यूनिवर्सल सेट है। उनके बाद फिर फादर, देन अंकल, देन आंट एंड सो ऑन, तो वो सब एलिमेंट्स हो गए। और जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, आपका हेड ऑफ द फैमिली। मीन्स एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स या सभी सेट्स आ जाए, उसे क्या कहते हैं उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ट्रायंगल से अगर हम बात करें तो ट्रायंगल के लिए सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ट्रायंगल होगा। तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए जो यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल होगा। सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए भी यूनिवर्सल सेट जो है वो ट्रायंगल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एलिमेंट्स गिवन है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5। सेट बी में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6। और सेट सी में एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8।
और हमें यहाँ पर 4 सेट गिवन है, हमें बताना है कौन सा यूनिवर्सल सेट है। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 तक है, इसमें सिर्फ 5 है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हमें देखना है कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि गिवन सेट A, B, C विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। इनमें इसमें कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो अगर हम ये देखें इस सेट की बात करें तो ये एलिमेंट 1 2 3 1 3 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 4 6 है, 2 4 6 भी आ रहा है, और वहाँ पर 0 2 4 6 बट 8 एलिमेंट, वो एलिमेंट 8 जो है वो इस सेट में नहीं है। इसका मतलब ये सेट जो है इन तीनों का यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट होगा तो सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल सेट नहीं है। सो आप ऐसे लिखेंगे कि A is a subset of this, B is a subset of this, but C is not a subset of this, so this is not a universal set. Then 5, अब यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये तो किसी का यूनिवर्सल सेट बन नहीं सकता। यहाँ आ जाइए, चेक कर लीजिए, A के सारे एलिमेंट हैं 1 3 5, B के भी हैं 2 4 6 और C के भी हैं, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, A is a subset of this, B is a subset of this and C is also a subset of this। so ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट है इन तीनों का, सेट A, सेट B और सेट C का। थर्ड 1 है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 3 5 यहाँ पर है, 2 4 6 भी यहाँ पर है, बट वहाँ 0 वाला एलिमेंट इसमें नहीं, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट C इसका सबसेट नहीं है। C का अगर सबसेट नहीं है तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता। यूनिवर्सल सेट वही होता है जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ वीडियो, और अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।